वेलकम या वार्म वेलकम टू मैथ्स मिरेकल। हम बात कर रहे हैं मैथ्स मिरेकल पे यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास 11th और क्लास 12 की। क्लास 12 और क्लास 11th के लिए ये रामबाण चैप्टर है, जबरदस्त। आज ही इस चैप्टर की पूर्णाहुति होगी। रिक्वेस्ट यही है कि शेयर और सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। ये यूट्यूब के इतिहास में ऐसा चैनल है जहां पे हर तरह की वेरिएशन देखने को मिलती है। एक स्टूडेंट्स को जो रिक्वायरमेंट है मैथ्स मिरेकल वाले सब समझते हैं और सब प्रोवाइड कराएंगे और करा रहे हैं। आपको भरोसा नहीं है तो मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जाओ, अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और सारे वीडियोस ऑब्जर्व करो। इसके अलावा एसएसआर, उसके अलावा पीएम मोदी, उसके अलावा देश दुनिया की कंडीशंस, इंफॉर्मेशन सब कुछ रखी पड़ी है। आप ऑब्जर्व कीजिए, जाइए देखिए, समझिए तो सही, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो सही। हम आपके भविष्य की चिंता के पीछे लगे हुए हैं, आपको एक नई मुकाम पे पहुंचा के दम लेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं लेक्चर 5 की तरफ और अब हम देखेंगे चेंजिंग द वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ध्यान से सुन लो, चेंजिंग द वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। एक सिस्टम यूनिट को दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, सोच लेंगे तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई सिस्टम क्या है सर, सिस्टम कर रहे हो, सिस्टम तो बता दो। बच्चों, मेरे दोस्तों, सिस्टम का मतलब है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एफपीएस सिस्टम से एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम, यही तो सिस्टम है। देखो ना, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, फूड पाउच सिस्टम। एक्चुअली इसको ट्रांसफर करना है। कोई एक सिस्टम दिया हुआ है तो दूसरे सिस्टम में आप कैसे जाओगे, ये हमें बताना है। बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैथ्स मिरेकल सॉल्व करता है, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है क्या, लेट द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन फर्स्ट सिस्टम बी। मान लो कि पहले वाले सिस्टम में हमारे पास जो डायमेंशन है, आपको मैंने पहले ही बोला था यार कि एमएलटी के फॉर्म में हमेशा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एमएलटी। क्या होना चाहिए? एमएलटी। कितनी बार बोलूं? एमएलटी। एमएलटी के फॉर्म में होना चाहिए। मान लिया हमने वो U1 है और M1 L1 T1 हमने नीचे से दे दिया, सबको T1 बना दिया और A B C इनके पावर को दे दिया हमने, है ना, पावर को दे दिया। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। लेट द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ द क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम बी M1A L1B T1C को बिग ब्रैकेट में क्लोज करके E1 दे दिया। एंड इन द सेकेंड सिस्टम U2 हो जाएगा ना यार, शुरुआत वाले में U1 था तो सेकंड वाले में U2, तो M1 तो M2, L1 तो L2 या T1 तो T2। पावर तो सेम ही रहता है ना, तो ABC पावर सेम हो गया। लेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम बी N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। मान लिया हमने कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है N1 का, वो N1 है शुरुआत वाले का, और बाद वाले का क्या है? N2 है। तो इस तरह से क्या होगा? LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो N1 U1 बराबर N2 U2। देखो, ध्यान से देखो, N1 U1 बराबर N2 U2। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान से देखना है। N1 की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है सर, इसको तो ऐसे रखेंगे। U1 क्या था? U1 यहाँ देखो ना, इसको उठा के यहाँ रख दिया। इसी तरह से N2 क्या था सर? कुछ भी नहीं था, ऐसे ही था। ये नंबर था ना, ये नंबरिंग टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू था ये। U2 क्या है? हमने माना है ये वाला, यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब मुझे चाहिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है, तो जाओ ना, N2 को यहीं छोड़ दो, इस वाले उठा के इनके नीचे डाल दो, इसको उठा के नीचे डाल दो। तो N2 तो अपने पॉइंट पे है, N1 इतना लिख दिया और ये वाला इसके डिवाइड में चला गया ना। तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ यार, हमें एक फॉर्मूला मिल गया, चमत्कारिक फॉर्मूला टू चेंज न्यूटन से आपको डाइन में चेंज करना। आगे अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे N2 छोड़ दिया हमने। अब देखो M1 M2 एक साथ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। दोनों का पावर क्या है? सेम है, ए पावर है, तो दोनों को सेट कर दिया। M1 M2 टू द पावर ए
L1 L2 टू द पावर B और T1 T2 टू द पावर C, हो गया ना। तो N2 बराबर N1 इंटू M1 बाई M2 टू द पावर A, L1 बाई L2 टू द पावर B, L2 इंटू T1 बाई T2 टू द पावर C। ये क्या है? चेंजिंग सिस्टम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। अब इस पे एक एग्जांपल देख देते हैं न्यूमेरिकल, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा था, इस फॉर्मूले की क्या इंटेंसिटी थी। देखो, तो हमने बात करा आपसे टू चेंज वन सिस्टम, यानी कि 1 न्यूटन इन डाइन। हमने क्या करा? न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, न्यूटन को डाइन में, न्यूटन को डाइन में। अब न्यूटन तो समझ में आता है, लेकिन डाइन समझ में नहीं आता। डाइन मतलब अगर देहात के स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, गाँव के स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, या शहर में भी रह के देख रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आजकल देहात और गाँव ऐसा कुछ रहा तो है नहीं, शहर वाले ही हैं वो देहात वाले हैं, देहात वाले हैं वही शहर में जाके पढ़ रहे हैं। तो सबके सबको पता है कि डाइन क्या होती है ना। तो छोड़ो, उस पर हम बहस नहीं करेंगे। अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लास देखते हैं, अगर हमारे क्लास में आके आप बात करते हैं, तो मैं इस पर बहुत मज़ेदार बहुत क्लासेस लेता हूँ, अच्छी तरह से लोगों को, लड़कों को इंटरटेन कर देता हूँ। फिलहाल हमें चेंज करना है टू चेंज 1 न्यूटन टू डाइन। न्यूटन का मतलब होता है एसआई सिस्टम में बात करोगे तो एमके सिस्टम होगा, और डाइन की बात करेंगे तो सीजीएस सिस्टम होगा ना। सीजीएस सिस्टम को ही हम डाइन सिस्टम कहते हैं। फिलहाल डायमेंशन ऑफ फोर्स का क्या होता है? एमके सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो फोर्स ही हो जाएगा, और फोर्स का फॉर्मूला होता है LT-2 MLT-2, है ना। तो MLT-2 का मतलब क्या है? N1 तो पहले का था। अब देखो ना, N1 इसको हमने मान दिया L1 M1 L1 T1 M1 L1 T1 और टू द पावर 2 है तो 2 ही रहने दीजिए। उसी तरह से अगर उधर बात करेंगे सीजीएस में, तो सीजीएस में क्या होता है? सेंटीग्राम सेकंड होता है ना, सेंटीग्राम सेकंड। और एमकेएस क्या था? मीटर केजी सेकंड, है ना। तो MLT-2। तो NT में भी आप देखो ना, ये भी तो आपका सीजीएस सिस्टम है, तो MLT-2, इसका MLT-2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है? हमें N2 को इधर राइट साइड वाले को छोड़ के और N1 इंटू दोनों को एडजस्ट कर देना था। तो M1 बाई M2, है ना यार, दोनों का तो सेम ही था ना। अगर आप देख रहे थे तो आप देखो ना, M1 यहाँ का और M1 यहाँ का, ये M1 और M1 हमने क्या करा था कि दोनों को तो सेम ही था। अगर आप चाहो तो इसको M2 कर दो ना, ये M2 L2 और T2, है ना। दोनों को उधर वाला बात समझ में आएगा कि ये सीजीएस का है। तो हम क्या करेंगे यार, N2 तो यहीं रह जाएगा, ये वाला इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो जैसे ही आपने डिवाइड में कराया स्टूडेंट्स, तो आप खुद देखो ना कि M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2, पावर सेम है, पावर को कुछ नहीं करोगे आप। अच्छा आप देखो, M1 बोले तो क्या था? उधर वाला क्या था? वो उधर वाला था केजी में ना, केजी में केजी हो गया ना। इसका यूनिट सिस्टम क्या है यार? उधर न्यूटन था ना, न्यूटन वाला केजी में था ना, केजी हो गया। और ये वाला तो मीटर, ये तो छोटा वाला था ना, तो ये हो गया ग्राम। छोटा वाला यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। इसी तरह से L1 था, L1 ऊपर में था मीटर, नीचे में सेंटीमीटर। छोटा इकाई ऊपर वाला बड़ा इकाई था, नीचे वाला छोटा इकाई। और T1 टाइम तो दोनों में सेम ही होता है, तो सेकंड अपन सेकंड, है ना। तो देखो ऊपर वाला केजी, केजी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। और इधर नीचे वाला ग्राम तो 1 ग्राम तो होगा। इधर से मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड कट गया ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 का पावर 2 तो -2 हो गया। इस तरह से देखो 1 तो आपका ये N1 हमने 1 ले लिया है, तो 1 ले लिया, तो ये कट गया, तो यहाँ पे वही 1000 ग्राम हो गया। यहाँ पे ये कट गया सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 ग्राम। मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट 10 टू द पावर 5 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 शून्य हो गया, 10 टू द पावर 5 लिख दिया ना। तो आप कह सकते हो कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाइन क्या होता है। डाइन में अगर आप बात करोगे कि 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर डाइन। तो बस ये आप उम्मीद है समझ जाएंगे। नेक्स्ट हम कर देते हैं कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। मैटर सेम है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं हम चेंज करेंगे, थोड़ा और फास्ट अंदाज में हम देख लेते हैं। तो जूल का एसआई सिस्टम, जूल को एसआई सिस्टम हमने लिया, 1 जूल का एसआई सिस्टम है। और अर्ग जो आपका है वो सीजीएस सिस्टम है। इसको N2 मान लिया, इसको N1 मान लिया। तो आपने वर्क जूल कितना हो, एसआई मात्रक वर्क का ही तो है, F×S फॉर्मूला। F बोले तो क्या? फोर्स का क्या होता है? MLT-2। और S क्या होता है? एक तरह की लंबाई होती है, स्पीड होती है ना, स्पीड मीन्स लंबाई। तो ML²T-2 आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो ना, सीधा फॉर्मूला यूज़ करोगे N2 बराबर N1/M1 M2। ये चीज़ तो आपने देखा ही है, जो ऊपर में भी था, है ना। सीधा आप जब वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट्स, तो M1 क्या था? केजी में था,
नीचे वाला ग्राम में था, है ना। L1 क्या था, ऊपर मीटर में था, नीचे सेंटीमीटर में था। T1 क्या था, सेकंड था, दोनों का सेम ही सेम है ना, दोनों का सेम ही सेम है। अब आप क्या करोगे, तो 1000, ये देखो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम ऊपर लिख दिया, उसी तरह से 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया, नीचे लिख दिया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कट गया आपका, ये तो ऐसे ही रह गया। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 शून्य यहाँ पे है और यहाँ पे 2 शून्य है ना, यहाँ पे 2 शून्य है। और देखो इसके अलावा यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो 10 का पावर, यहाँ पे 100 का पावर 2 हो गया, तो 4 शून्य हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, ये 10 और उसमें पावर 2, तो 4 शून्य हो गया। 10 का पावर 4 और 10 का पावर 3। तो अब देखो ना, 4 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 7। तो हम बोल सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो बस उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारी चीज़ें। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। आगे बात करते हैं, जैसे कि हमने उधर डायमेंशन लिखना सिखाया था और LHS RHS प्रूफ करना सिखाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही चीज़ है, F बराबर mv²/r। आप चाहो तो प्रूफ कर लो। F बोले तो फोर्स mlt-2 होता है ना, और RHS क्या होता है, RHS होता है mv²/r दिया हुआ है। तो इसको हम अगले में प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ की बात करें तो m, देखो m तो अपने पॉइंट पे है, LT-1 का पावर 2 और नीचे L। अब देखो L जो नीचे वाला ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ना, ऊपर का पावर 1 नीचे का पावर 1, यही तो है। तो ये देखो L का पावर 2 हो जाएगा पहले, और जब इसमें से एक L कट जाएगा तो ML बच जाएगा T-2, ML - T-2। तो हैंस डायमेंशन ऑफ द LHS इक्वल टू, एक्चुअली ये होमोजेनिटी का एक रह गया था जो मैंने बाद में करा है ना। आप देखो यूजेज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन कहाँ है, तो टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है यूज टू डिराइव द फिजिकल इक्वेशन, डिराइव द क्वांटिटी क्या, T इक्वल टू 2π√L/g। इसमें प्रूफ करने आएगा, है ना। सरफेस टेंशन के लिए आप जो पेंडुलम की केस के लिए आप ये देख सकते हैं, क्या लिखा है, T इक्वल टू 2π√L/g, है ना, T इक्वल टू 2π√L/g। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे रखते हैं। तो बस अब यहीं तक इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगले वीडियो में। सिर्फ जय हिंद।